मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, भाइयों बहनों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, हमें एक बात बार बार ध्यान में लानी है। वो क्या है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना है। क्या उद्देश्य है? केवल भगवत प्राप्ति। देखो, जैसे एक श्लोक है, आहार निद्रा भयमय तो नच सामान्य वेतात पशुवे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना मनुष्य पशु में एक समान है या नहीं है? अंतर क्या है? धर्मों की तेषा, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। अधिको विशेषा, ये विशेषता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। फिर वर्णन आता है कि धर्मे न हीना पशुवे समान। पशु के लिए कोई धर्म नहीं है। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। आज का मनुष्य धर्म से हीन हो रहा है। ये विदेशियात का प्रभाव ऐसा, विदेशी लोग धर्महीन हैं, बेशर्म हैं, धर्म से हीन हैं। उन पर जीवन का उद्देश्य क्या है? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, और कुछ नहीं। जो हम लोग और भारत भूमि जो है, इसको तप भूमि कहा है। क्या कहा है? और विदेश को क्या कहा है? भोग भूमि। क्या कहा है? वह लोग भोगों को भोगने में लगे हैं। देखो, ये जो भोग भूमि है ये दुखदाई है। एक शब्द है, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा न सका। देखो, ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में से चक्कर लगाने के बाद मिला है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। हम भूल जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत ऐसा है, यह मोह माया का राज है। लेकिन भगवान प्रयास करते हैं हमको याद दिलाने का। खुद भी आते हैं वो। सतयुग में आए हंस भगवान, त्रेता युग में आए राम भगवान, द्वापर युग में आए कृष्ण भगवान, कलयुग में आए गौर भगवान, हम लोगों को याद दिलाने के लिए। जैसे बच्चे में बचपना है, हम लोगों में अविद्या है। क्या है? अज्ञानता। उस अविद्या के कारण हम लोग भक्ति को जरूरी नहीं समझते। हम लोग वैसे जरूरी क्या सोचते हैं? घूमना फिरना, अमेरिका देखना, इंग्लैंड देखना, फ्रांस देखना, जर्मनी देखना, खाना पीना, मौज करना, ये हम सोचते हैं। याद रखो, ये शरीर हमको केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस शरीर को लेकर अगर हम खाने पीने सोने में लगे रहे, भोग विलास में लगे रहे,
तो अपना भगवान से दूर जाते जाएंगे। इस शरीर को पाकर क्या करना है बताया कि शरीर को पा करके नायम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे। जो गंदगी खाने वाले पशु है ना, कुत्ता और सुअर, वो भी इंद्रियों का तर्पण करते हैं। करते नहीं करते? कहते ये बिड़ बुझाम सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है इंद्रियों का तर्पण। मनुष्य किस लिए मिला है? तपोदिव्यम पुत्र का ये न सकता। हे मेरे पुत्रों, ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। बोलो ऋषभ भगवान की। तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंतम। हे मेरे पुत्रों, ये शरीर तुम तपस्या करने के लिए मिला है और तपस्या करके अपनी शुद्धि करने के लिए। तपस्या से शुद्धि होगी। और विदेशों में तो तपस्या का नाम नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, बस भोग विलास। एक बात हमने पहले सुनाई थी, फिर सुनाते हैं। ये न्यूयॉर्क की बात है। कनाडा के एक शर्मा जी थे, न्यूयॉर्क में कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। तो एक वाइट घर में वो पेइंग गेस्ट थे, पैसे देकर रहते थे वहां पर। वो कहते महाराज, एक बार वो घर की जो मालकिन थी वो मुझे कहती है, देखो मेरी बेटी कितनी बेवकूफ है, इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है अभी तक। माँ बाप शिक्षा देते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये तो आम है वहां पर। और जितने फ्रेंड होते हैं उतने ही ट्रेंड, मतलब वो फिर ये जो शादी होती को रुकते थोड़े हैं। सबसे ज्यादा तलाक डिवोर्स वहां पर होते हैं। तो बड़ी हालत खराब है, बहुत हालत खराब है, लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन कृष्ण की कृपा प्रभुपाद हैं, इन्होंने उनको समझा दिया जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े थे, उनको समझा दिया। एक बार प्रभुपाद लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर थे, तो प्रेस वाले आगे, बहुत सारे भक्त उनको रिसीव करने आए थे। प्रेस वाले आए, प्रेस वाला पूछता है, आप किस लिए, व्हाट फॉर यू हैव कम हियर, यहाँ किस लिए आए हो? गुरुदेव थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहते हैं कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुमने हिंदुस्तान पर राज्य किया, एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, सब कुछ चुरा के ले आए। मैंने देखा ब्रिटिश म्यूजियम में 5-5 हजार साल पुराने हस्तलिखित ग्रंथ जैसे प्रिंटिंग होती है, देखो आज भी पड़े हैं। कोहिनूर हीरा भारत से ले गए, इतना बड़ा हीरा, वही एक हीरा है, इतना कीमती। हाँ। तो कोहिनूर हीरा जो है ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा हीरा है वो। सब चोर चुरा के ले गए, लेकिन अभी भी भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं उनके पास, बेकार हो गया। इंग्लैंड अभी बेकार हो गया। ऐसा था, कहते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर पहले बहुत बड़ी थी, पूरे वर्ल्ड में फैली थी। सूरज कभी ब्रिटिश एम्पायर में अस्त नहीं होता, पर अभी ये हालत है, सन नेवर राइज इन ब्रिटिश एम्पायर। अभी सूर्य चढ़ता ही नहीं। सर्दियों में 6 महीने सूरज नहीं देखते आप वहां पर, बड़ी बुरी हालत वहां पर। ये जो ब्रिटिश के लोग रहने वाले हैं, ये कौन है? प्रभुपाद बताते हैं, जब भगवान परशुराम प्रकट हुए, उन्हें क्षत्रिय जो ठीक तरह से राज ने मारे, बहुत सारे क्षत्रिय जो भगवान थे, उनके आगे कोई नहीं टिक सकता था, तो भागे।
इन बेकार की जगहों में जाके सेटल हो गए। वो इधर भारत से भागे हुए ये क्षत्रिय लोग हैं। तो कल्चर भारत में है, प्रभुपाद कृपा से हमने उसको बना के रखना है। हम असभ्य अवस्था में अगर हमारा शरीर छूटा तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इस बात को याद रखो, जन्म मन के चक्कर में जाना पड़ेगा। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो हमारा ध्यान होगा अगला जन्म उसी के अनुसार होगा। ये भी कहा है भगवान ने, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो हमें अपने भाव को बढ़ाना है। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं, याद रखो। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। अन्न धन और वस्त्र भूषण, अन्न धन कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा, बस पूरन है सत का। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भगवान यहाँ कह रहे हैं आप हो जावे मेरा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब भगवान के हैं। क्या है? लेकिन आज हम अलग हो चुके हैं उनसे। क्यों अलग क्यों होंगे? ये चैतन्य चेतामृत ने बताया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया दरे। पीछे से माया उसको आके पकड़ लेती है और फिर चपेड़े मारती है बहुत। कृष्ण से अलग होकर हम सुखी नहीं हो सकते। हमने अपने आप को कृष्ण भगवान से जोड़ना है, कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है। आगे भगवान कहते हैं भाव बिन सब कुछ दे डाले, भाव तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो है मुझे सभी का, तो है मुझे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भाव बिन सुनी पुकारे, भाव
मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूनित तेरे ही, करती मुझे लाचार, करती मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भरपूर मुझ पर है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भगवान कह रहे हैं जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है एक भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा बांध लेते हैं मुझे यूं बांध, भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इससे पहले हमारा जाने का समय आ जाए, वो आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वो समय आ जाए, हमें अपने भाव को जागृत करना है। भाव सबके अंदर है, लेकिन वो बटा हुआ है। ज्यादातर हमारा भाव विषय विकारों की ओर है। पुरुष का स्त्री के प्रति भाव है, स्त्री का पुरुष के प्रति, ये हटाना है। ये जो इतना बड़ा, ये बड़ा जो आकर्षण है ना स्त्री पुरुष का, ये है क्या? प्रभुपाद समझा रहे हैं, जो कृष्ण प्रेम जो है ना, हम जब भगवान से अलग हो गए तो कृष्ण प्रेम के रूप ने ये माया का रूप ले लिया। ये जो आकर्षण है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। तो हमें वैसे सारा समय वैसे यही था। भारत में 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और शुरू से उसको यही आत्मा परमात्मा की शिक्षा मिलती थी। लेकिन जब विदेशी लोग आए, खास करके गोरे लोग, इन्होंने बड़ी गड़बड़ की। प्रभुपाद कहते थे इन विदेशी लोगों ने हमारी संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई, इतनी मुसलमानों ने भी नहीं पहुंचाई। इन्होंने 700 साल राज किया भारत पर, इन्होंने बड़ी क्षति पहुंचाई। तो
हमें अपनी संस्कृति को पुनः बनाना है, क्योंकि हमें भगवान के धाम में जाना है। सादा लिबास और उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बड़ी सादगी से रहना और सदा कृष्ण का चिंतन करना। कृष्ण चिंतन इतना प्रबल है, कृष्ण चिंतन करते करते जो हमारे अंदर दोष हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा दोष काम विकार का है, इसको निकालना बस कृष्ण चिंतन। ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। काम जो है ये कृष्ण प्रेम का ही विकृत रूप है। तो हमने कृष्ण प्रेम करना, जब कृष्ण से प्रेम करना शुरू करेंगे, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। तो उनके प्रति हमने आगे बढ़ना है। देखो प्रभुपाद जी बड़ी बड़ी अच्छी बात कहती है, मत सोचो कि भाई मैं भक्ति कर रहा हूँ, अगले जन्म में नहीं पा सका भगवान को, अगला जन्म फिर मनुष्य का होगा। अगर आप भक्ति करते करते शरीर छोड़ते हैं ना, तो अगला जन्म भगवान मनुष्य का ही देते हैं, स्त्री का या मनुष्य का, जैसे भी। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा भी मत सोचो, आगे आगे कलयुग खराब होता जाएगा, ये कलयुग अच्छा नहीं होगा। ये मत सोचो कलयुग में और सुविधा मिलेगी या कुछ अच्छा होगा ना। कलयुग में विकृति आती जाएगी, कलयुग में दोष आते जाएंगे। अभी कलयुग में दोष ही दोष हैं। कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण स्या मुख संगा परम भजे। ये राजन सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, ये कलयुग दोषों से भरा पड़ा है, बड़े दोष है इसमें, दोषों का खजाना है, निधि है, लेकिन एक महान गुण इसमें है। महान गुण सब याद रखो, क्या? कीर्तना देव कृष्ण स्या, केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव परम पद को प्राप्त कर सकता है। इतना आसान होने पर भी लोग नहीं कर रहे, तो गुरु महाराज ने ये आंदोलन कृष्ण कीर्तन से ही शुरू किया। अमेरिका में जगह जगह कीर्तन होते थे और वहीं से आंदोलन फैला। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हमने अपना जीवन सफल बनाना है। तो आगे आखिर में ये कहा है, बांध लेते हैं मुझे यूं बांध, भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा, बस भाव, भगवान को भाव। देखो और कुछ हम उनको दे नहीं सकते, कुछ हमारा है, कुछ भी नहीं हमारा। गाते में है ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। गाते तो हैं ये, लेकिन जब कभी उनके पास जाओ, भाई मंदिर के लिए कुछ सहयोग करो, भी मंदिर बनाना है, फिर भी गाएंगे, अरे ये सारा धन है मेरा, मेरा मेरे अर्पण क्या लागे तेरा। फिर ये अपना कुछ भी नहीं।
मनुष्य तो कहता है स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले, ये शरीर भी हमारा नहीं है। याद रखो, ये शरीर शमशान की अमानत है। एक बार हम त्रिनिदाद में थे, तो त्रिनिदाद उधर समुद्र का किनारा है। कोई गया आप में से त्रिनिदाद? नहीं, तुम गए हो? तुम तो पास में ही रहते थे ना। हैं? हाँ, तो समुद्र के किनारे शमशान घाट है, तो वो लोग भजन गा रहे थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उसके तो प्राण निकल गया बेचारे, अभी क्या करना है। गा रहे, भजन गा रहे थे। तो भाई ये शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, ये नश्वर है पर अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा बस भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो, जो मिल रहा है उसको भक्ति में लगाओ बस। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। तो कृष्ण की भक्ति करो और नाम इतना जपो कि आपका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ता जाए। खजाना नाम से भर ले। नाम का खजाना कैसे बढ़ेगा? नाम जपने से। हरे कृष्णा 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 राम राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा और अब ये बताओ जप कितना करना चाहिए हमको? हाँ, नहीं पता आपको ना? आपको पता है? आपको तो पता है, बताया है ना हमने। बाकियों को पूछ रहा हूँ, मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर। कितना? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाटा रद्द कर दे। अब इतना नाम जपना है, यमराज कहेंगे भाई ये तो भगवान का हो गया, अभी मैं, यमराज पीछा छोड़ देंगे हमारे। तो नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। अजामिल देखो महापापी था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को विभव सिंधु से तारा था। अजामिल जब उसको यमदूत लेने आए तो घबरा गया देखकर उनको। तो उसका छोटा बेटा था, उसको बस अपने बेटे का नारायण, उसे नारायण जब कहा तो बस सारे पाप समाप्त हो गए, क्योंकि उस समय ध्यान उसका उस नाम में था। इसलिए कहा है, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है, यही करामात है। तो बस नाम जपना है। आओ थोड़ा सा भागवत का संग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सैलरी लेता है वो, घंटी भगवान के लिए बजा रहा है या नोटों के लिए? नोटों के लिए। कई बार हम कहते भाई उसका कैसे गुजारा। अरे भगवान पर भरोसा ही नहीं है। कुछ यहाँ गुजराती है कोई? गुजराती में एक कहावत है,
मारा वाला जो छे भगवान को कहते हैं वाला। मारा वाला जो छे वो कीड़ी नो खावा माटे कन आपे छे। चींटी को कीड़ी कहते हैं गुजराती में, इतना सा खाती है, मिलता है ना उसको। और हाथी ने मन, हाथी एक मन खाता है। कीड़ी को थोड़ा सा, हाथी को इतना भगवान देते हैं, सबको देते हैं। हमें खाने की चिंता ना करके कृष्ण चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। कृष्ण चिंतन भी कैसे करना? निष्काम भाव से, कोई भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक कामना नहीं। बस कामना क्या? कृष्ण मैं आपका सच्चा भक्त कैसे बनूं, मैं आपका सच्चा सेवक कैसे बनूं, ऐसे कृष्ण का चिंतन करना है। और कृष्ण को यही अच्छा लगता है। दो भक्त थे महाराष्ट्र में, रांका और बांका। क्या नाम था? बोलो रांका बांका जी महाराज की। बड़े भक्त थे लेकिन बड़े गरीब थे बेचारे। कैसे जीविका चलाते थे? जंगल से लकड़ियां चुननी, वो बेचनी, उसमें से बस एक दो पैसा जो भी मिलता उसमें भगवान का भी भोग रहा होता तो खुद प्रसाद पाते थे। एक बार उनको नामदेव जी ने देख लिया। नामदेव जी बहुत बड़े भक्त हुए। बोलो संत नामदेव जी महाराज की। यहाँ महाराष्ट्र का कोई है या नहीं? तो संत नामदेव ने जाके भगवान को शिकायत की, प्रभु ये रांका बांका इतने बड़े भक्त हैं आपके, ये बेचारे इतना इनकी कठिनाई, कुछ भी नहीं इनके पास, इन पर क्यों नहीं कृपा करते? तो भगवान कहते हैं देखो नामदेव, जिन्हें मेरी भक्ति मिल जाती है ना, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। नामदेव जी को शंका रही, तो अच्छा चलो तुम चाहते हो मैं उनको दूं। रांका जी आगे आगे आ रहे थे, बांका उनकी पत्नी पीछे पीछे घूंघट निकाल के आ रही थी। स्त्री पर पुरुष को अपना मुंह नहीं दिखाती, ये हमारी संस्कृति थी। अंग्रेजों में क्या है? नंगे नाच, नंगी औरतें बेशर्मी की बेशर्मी का प्रदर्शन करती हैं। ऐसे ऐसे गंदे कपड़े पहनती हैं कि देखने में शर्म आती है। एक बार मैं उधर लॉस एंजलिस में था, रथ यात्रा थी हमारी, तो एक औरत नौजवान ऐसे गंदे कपड़े पहने और बिल्कुल नंगा ही शरीर था उसका, मेरे पास आके बैठ के कहती है आई लाइक टू टेक फोटो विथ यू। मैंने कहा नो। एक हमारा अमेरिकन वक्त कहता है व्हाई डोंट यू लेट हर टेक फोटो विथ यू। मैंने कहा यू लेट हर टेक फोटो विथ यू। पीछे पड़ गई। मैं किसी की अनुमति के बिना फोटो नहीं ले सकते आप, अगर अगला अनुमति देगा तो ले सकते हैं। तो बड़ी बेशर्मी है, और वहीं उसकी बेशर्मी की ओर हम आकर्षित हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस अमेरिका का था, हमारे असिस्टेंट ने उसको एक्सपायर कर दिया, जाओ भाई कोई परमानेंट नहीं रह सकते उसमें। जगत में तो कोई परमानेंट, हमारा वो असिस्टेंट कहता है जगत में कोई ना परमानेंट, जगत तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। यही कहा था ना तूने? नहीं आवागमन लगी दुनिया में,
जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत तेरे तंबू टंट, जगत में कोई न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु पाद का राखो, चाहे धोती पहनो या पेंट, चाहे धोती जगत में कोई न परमानंद। शिक्षा दी है, राष्ट्रपति हो जा जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानंद। जगत साधु संत की संगत कर लो, प्रभुपाद की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह मत होना अबसेंट, मत जगत में कोई ना परमानंद। जगत देखो थोड़े समय के लिए यहाँ है, लेकिन नश्वर संसार में फंसे हुए हैं, मन मलिन है बड़ा, मन को बस नोट चाहिए। एक राजा का मस्करा था, राजा तो मर चुका था, मस्करा जिंदा था। कहते जो लोग आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, तो भाव कुछ और होता है, तो गा के सुनाता था, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे। चिट्टे समझते हो नहीं है? कैसे? वाइट वाइट, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें, भक्त जनों के संग यही। हम लोग बस नोटों के चक्कर में पड़े हैं। नोट, अरे भैया नोट भी चाहिए, पर हमें तो बस मीरा जी से सीखना है। मीरा जी क्या कह रही है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। ये राम रतन धन कैसा है?
खर्चे न कूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जश गायो, हर्ष पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये असली नाम असली धन इकट्ठा करो, अब नकली धन के पीछे पड़े हुए हैं। नकली धन याद रखो यहीं का है और यहीं रहेगा, पर असली धन राम नाम का धन साथ जाएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की, मत आस कीजिए। सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। कृष्ण का नाम सच्चा है, बस नाम में लग जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो